आज मैं आपको एक ऐसी माँ की सच्ची और दुख की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसको उसके बेटे ने जूतों से मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद उस लड़के का क्या हुआ आगे हम आपको बताने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अपनी माँ के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। एक औरत जिसका नाम ज़हरा था, ज़हरा का शौहर इंतकाल कर चुका था, इसलिए वो अपने बेटे उमैर के साथ रहती थी। ज़हरा ने अपने शौहर की मौत के बाद काम करके अपने बेटे को पाला था। ज़हरा ने बेटे उमेर को सरकारी स्कूल से 8वीं तक पढ़ाया। उमेर को क्योंकि पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से 8वीं में पास हुआ था। ज़हरा में अब मजीद हिम्मत ना थी कि वो अपने बेटे को आगे पढ़ा सके। ज़हरा के घर में उमेर 10 साल बाद हुआ था, इसलिए ज़हरा की उम्र काफ़ी हो गई थी और अब इसमें कोई काम करने की हिम्मत भी ना थी। ज़हरा ने उमैर को कहा, बेटा कहीं काम तलाश कर लो, अब मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं है। मुझ में किसी के घर भी जाकर झूठे बर्तन धोने और झाड़ू लगाने की हिम्मत नहीं है। उमैर बोला, अच्छा अम्मी, आप बस दुआ करें कि मुझे जल्दी से काम मिल जाए। तो ज़हरा बोली, इंशाअल्लाह बेटा तुमको जल्द काम मिल जाएगा। अब उमैर काम की तलाश में रोज़ घर से निकल जाता, लेकिन उमैर को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। काम की तलाश करते हुए उमैर की बहुत से लड़कों से दोस्ती हो गई थी। उमैर के सब दोस्त आवारा और अय्याश थे। उमैर अब हर रोज़ अपनी माँ से यही कहकर निकलता कि अम्मी मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना। ज़हरा अपने बेटे के घर से निकलते ही उसके लिए दुआ करना शुरू कर देती और रो रो कर अपने हबीब के सदके अपने बेटे की खुशहाली, तंदुरुस्ती और उसके काम के लिए दुआ करती थी। पर ज़हरा ये नहीं जानती थी कि उसका बेटा गलत लोगों में उठने बैठने लगा था। जब भी ज़हरा का बेटा घर से निकलता था तो वो उसकी सलामती के लिए दुआएं करती थी। एक दिन उमैर सुबह का गया हुआ था, रात बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन उमैर घर वापस नहीं आया। ज़हरा परेशान हो गई और अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही थी और दिल ही दिल में कह रही थी कि मेरा बेटा ठीक ठाक हो, बस उसकी सलामती हो जाए और वो सलामत घर आ जाए। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन उमैर अब तक घर वापस नहीं आया था। अब तो ज़हरा रोने लगी थी और अपने बेटे को दिल ही दिल में कह रही थी, उमैर बेटा घर वापस आ जाओ। ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसके जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। फिर आधे घंटे के बाद उमैर घर वापस आया तो उसकी अम्मी बोली, उमैर आज तो तुमने हद कर दी, घर में आने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या कोई काम मिल गया था? तो उमैर बोला, मेरे नसीबों में काम कहाँ है, मैं तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था, इसलिए देर हो गई। तो ज़हरा बोली, उमैर तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ घर में अकेली है, मैं जल्दी घर चला जाऊँ? तो उमैर बोला, अम्मी आप क्या सिर्फ एक अकेली माँ हो? जितने भी दोस्त मेरे साथ मूवी देखने गए थे उन सबके घर में माँ अकेली थी। अच्छा मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना लाओ। तो ज़हरा बोली, मैंने भी खाना नहीं खाया। तो उमैर बोला, तो खा लेना था, मैंने आपको मना तो नहीं किया खाना खाने से? तो ज़हरा बोली, उमैर तुम कैसी बातें कर रहे हो, और वैसे भी आज तक मैंने तुम्हारे बगैर कभी खाना नहीं खाया, तो आज खाना कैसे खा लेती? उमैर गुस्से में बोला, अम्मी जल्दी जल्दी खाना लाओ और ज़्यादा बातें ना करो। ज़हरा अपने बेटे को बोली, उमैर तुम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो लोग ठीक नहीं बेटा, सब लोग तुमको अच्छा नहीं बल्कि बुरा कहते हैं। अब तो सब लोग कहने लगे हैं, वो देखो उमैर बदमाश की माँ जा रही है। बेटा तेरा बाप एक शरीफ इंसान था, फिर तू क्यों ऐसा निकला? ये गलत लोगों में बैठकर तेरी सोच भी गलत हो गई है। तो उमैर बोला, अम्मी खाना देना है तो दो, अपना लेक्चर झाड़ना बंद करो वरना, और गुस्से में माँ को बकने लगा। ज़हरा उमैर की बात सुनकर परेशान हो गई और गुस्से में बोली, वरना क्या कर लेगा? वरना क्या करेगा? जा आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, जब सारी रात भूखा सोएगा तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी कि माँ के साथ बदतमीजी करने का क्या अंजाम होता है। तुझे तो अपनी माँ से बात करना का भी पता नहीं है, एक माँ से बात कैसे करते हैं। उमैर को अपनी अम्मी की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था और गुस्से की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया। उस नाफरमान ने अपने पाँव का एक जूता उतारा और अपनी अम्मी को मारने लगा, और मारते मारते अम्मी को घर के दरवाजे के बाहर गली में ले गया। इतने में उमैर ने एक जूता अपनी माँ के मुंह पर दे मारा। मुंह पर जूता लगने से ज़हरा के दिल में एक आह निकली और वो दिल ही दिल में अपने रब को कह बैठी कि ऐ अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा सबक सिखा और ऐसी सजा दे कि ये सारी जिंदगी रोता रहे। फिर उमैर घर के अंदर चला गया और अंदर से जाकर दरवाजा बंद करके सो गया, और ज़हरा ऐसे ही गलियों में भटकने लगी थी। आसपास के लोग ज़हरा को खाना भी देते, पर ज़हरा खाना नहीं खाती और हर वक्त अपने रब से बातें करती रहती कि या अल्लाह तूने एक ऐसी औलाद अता की है, इससे बेहतर था कि मैं बे औलाद ही रहती। ज़हरा एक हफ्ते से भूखी प्यासी कभी कहीं तो कभी कहीं फिर रही थी। एक हफ्ता भूखा और प्यासा रहने की वजह से ज़हरा के जिस्म में बिल्कुल ताकत खत्म हो गई थी और ज़हरा इस दुनिया से कूच कर गई। लोगों ने ही ज़हरा का जनाजा पढ़ाया और उसे फिर दफन कर दिया। दूसरी तरफ उमैर के पाँव में न जाने क्या हो गया था कि उसके पाँव में ऐसा दर्द उठा कि उसका पाँव ठीक होने के बजाय दिन ब दिन सूजता जा रहा था।
उमेर ने मुख्तलिफ शहरों के डॉक्टर और अस्पतालों में अपना इलाज करवाया, लेकिन किसी को ये पता न लगा कि उमेर के पाँव का क्या मामला है। फिर आखिरकार डॉक्टरों ने कहा कि उमेर के पाँव की उंगलियां काटनी पड़ेंगी, और ऐसा ही हुआ। उंगलियां काटने के बाद उमेर ने शादी कर ली। शादी के अभी चंद दिन ही ठीक गुजरे होंगे कि फिर उमेर के पाँव सूज गया और उससे कोई भी काम न होता था। वो तो उसकी बीबी नाजिया के घर वालों की मेहरबानी की वजह से उसके घर का खर्च चल रहा था, और वो साथ में उमेर का इलाज भी करवा रहे थे। उमेर का पाँव ठीक नहीं हुआ, अब पाँव के साथ साथ उसकी टांग भी सूज गई थी, और इसी वजह से फिर उसका पाँव भी काटना पड़ा। फिर कुछ महीनों बाद उसकी टांग भी कट गई। उमेर की बीबी नाजिया, जो कि उमेर से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठी थी, उसने देखा कि शादी के बाद उमेर सिर्फ बीमार ही रहने लगा है, और 5 साल हो गए मेरे ही घर वाले इसका खर्च उठा रहे हैं। तो नाजिया ने सोचा कि अब इन 5 सालों में ये मुझे खुश न रख सका तो आने वाले वक्त में क्या खुश रखेगा। उसने फिर उमेर से तलाक ले ली और वो उमेर को छोड़कर चली गई। पहले तो उमेर को नाजिया के घर वालों का सहारा था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी न था। गली के कोने में बैठकर भीख मांगने लगा था, और अब वो अपना इलाज भी नहीं करवा सकता था, क्योंकि भीख से मांगे हुए पैसों से सिर्फ अपना पेट भरता था। अब उसकी दूसरी टांग और पाँव भी सूज गया था, जैसे पहले वाली टांग और पाँव सूजा था। पहले तो अब वो एक टांग के सहारे चल लेता था, लेकिन अब तो वो चल भी नहीं सकता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सड़क पर जहाँ भीख मांगता वहीं पर लेटकर भीख मांगने लगा था। न जाने उमेर को कौन सी बीमारी लग गई थी जिसने उसके सारे जिस्म पर हमला कर दिया था। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी उमेर के पास से गुजरा। उस बुजुर्ग को सब लोग सूफी साहब कहते थे। उमेर उस बुजुर्ग से कहने लगा, सूफी साहब, मैं अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर उमेर ने उस सूफी साहब को अपनी सारी कहानी सुनाई तो उस बुजुर्ग सूफी ने कहा, तुमने अपनी अम्मी के साथ जो सलूक किया है, ये तुम उसी की सज़ा भुगत रहे हो। तो उमेर बोला, जी सूफी साहब, अल्लाह ने मुझे मेरी गलतियों की सज़ा दुनिया में ही दे दी है, तो अब आखिरत में मेरी सज़ा कैसी होगी। शायद उमेर का आखिरी वक्त आ गया था। फिर उमेर 5 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया था। उमेर की हालत ऐसी हो गई थी कि उससे लोगों को बदबू आती थी, इसलिए जो लोग उसे भीख देते थे वो भी दूर से ही पैसा फेंक कर चले जाते थे। और जब उमेर की लाश को लोगों ने देखा तो किसी ने भी उमेर का जनाजा न पढ़ाया और ना ही उसे दफनाया गया, बस कौवे और चीलों ने उसकी गोश्त खा लिया। तो ये थी उमेर की जिंदगी, जिसने खुद माँ को जूते मारकर दोज़ख खरीद ली थी। उमेर को ऐसी सज़ा मिली थी कि लोग उसको देखकर नसीहत हासिल कर रहे थे। इसलिए माँ की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर माँ के दिल से बद्दुआ निकल जाए तो दुनिया में ही जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। माँ की दुआ अर्श को हिला देती है और बच्चों की ज़िंदगी भी संवार देती है। इसलिए हमेशा वालिदैन की खिदमत और उनकी फर्माबरदारी करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए। आमीन।